क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को पाने के लिए क्या बड़ा चढ़ावा या कठिन तपस्या जरूरी है? रामायण की एक घटना हमें सिखाती है कि भगवान बड़े-बड़े उपहार नहीं, बल्कि सिर्फ सच्चा प्रेम और सब्र देखते हैं। आज हम सुनेंगे माता शबरी की वो कहानी, जिन्होंने अपने निश्चल विश्वास से स्वयं भगवान को अपनी कुटिया तक आने पर मजबूर कर दिया। माता शबरी एक साधारण वृद्ध महिला थीं, जो एक छोटी सी कुटिया में रहती थीं। उनके गुरु ने त्याग से पहले कहा था कि एक दिन प्रभु राम उनसे मिलने जरूर आएंगे। बस तभी से शबरी का इंतजार शुरू हो गया। साल बीत गए, उनके बाल सफेद हो गए, शरीर झुर्रियों से भर गया, लेकिन उनका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। वो रोज सुबह उठकर अपनी कुटिया से लेकर जंगल के रास्ते तक सफाई करती और फूल बिछाती, ताकि जब उनके प्रभु आएं तो उनके कोमल पैरों में कोई कांटा ना चुभे। माता शबरी रोज जंगल जाती और सबसे अच्छे बेर चुनती। वो नहीं चाहती थी कि उनके प्रभु को गलती से भी कोई खट्टा फल मिले, इसीलिए वो हर बेर को पहले खुद चखती और जो सबसे मीठा होता सिर्फ उसी को अपनी टोकरी में रखती। दुनिया की नजर में वो फल झूठे थे, लेकिन शबरी की नजर में वो उनका बरसों का जमाया हुआ प्रेम था। लोग उन पर हंसते, उन्हें पागल कहते, पर वो बस अपने राम की राह तकती रहीं। और फिर एक दिन उनका बरसों का इंतजार खत्म हुआ। वनवासी भेष में प्रभु राम और लक्ष्मण उनकी कुटिया में पधारे। शबरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़े प्रेम से वही झूठे मीठे बेर प्रभु के सामने रख दिए। जब लक्ष्मण हिचकिचाए तो राम जी ने बड़े चाव से वो बेर खाए और कहा, माता, इतने स्वादिष्ट फल मुझे आज तक नहीं मिले। प्रभु राम उनकी भक्ति देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने माता शबरी को परम ज्ञान दिया और उन्हें हमेशा के लिए इस संसार के बंधनों से मुक्त करके मोक्ष का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि आपकी भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी। दोस्तों, माता शबरी की ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में नियत और सब्र से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर आपके मन में निश्चल प्रेम है तो ईश्वर को खुद आपके पास आना ही पड़ता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप भी प्रभु राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और ऐसे ही डिवोशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।